हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कवर कर लिया था मिरर फार्मूला को। हमने उस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर फार्मूला को डेरिवेशन किया था। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। और सबसे अच्छी बात, हम मिरर फार्मूला के डेरिवेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मतलब मिरर फार्मूला जो था उन पर बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा रहेगा क्या, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो इसको समझने के लिए देखो, मान लिया आपके पास क्या है, एक इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा है बच्चों आपके पास, एक ऑब्जेक्ट, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, आपने यहाँ क्या लगा दिया, एक मिरर। अब मिरर कोई सा भी हो सकता है। मान लिया हमने क्या है, ये कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अब इसके द्वारा जो इसका इमेज बना, वो यहाँ बन गया कहीं पर। ठीक, और उसकी जो हाइट है बच्चों वो कितनी है, 7 या 7 नहीं कहते, मान लिया कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, मिरर लिया है, और उस ऑब्जेक्ट का मिरर के द्वारा जो इमेज बना है वो कैसा बना है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर बात। चलो, तो अब इस ऑब्जेक्ट की हाइट को देखो और इमेज की हाइट को देखो। तो आप क्या कहोगे इस ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट को देखकर? तो आप कहोगे कि जो 5 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट था, इस मिरर ने उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड कर दिया। क्या कर दिया, मैग्नीफाइड। मतलब इसकी हाइट को उसने बढ़ा दिया। क्या कर दिया, इसकी हाइट को बढ़ा दिया। अब कितना बढ़ाया, तो आप कहोगे पहले 5 थी, अब कितनी होगी, 10। तो सिंपल बात है, 2 टाइम्स इसकी हाइट बढ़ गई। 2 टाइम्स इसकी हाइट बढ़ गई। तो ये जो 2 टाइम्स निकल के आया, यही क्या है बच्चों, लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब ये 2 टाइम्स आया कहाँ से होगा, आपने क्या किया, 5 से 10 को क्या कर दिया, डिवाइड। 5 से 10 को क्या कर दिया, डिवाइड, मीन्स 10/5। और 10 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस यही क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो किसी भी मिरर का जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा वो किस प्रकार डिफाइन किया जाएगा बच्चों, वो डिफाइन किया जाएगा इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट्स के रेशियो से। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट की रेशियो से। क्लियर। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, तो क्या हो जाएगा, देखो। तो डेफिनेशन हमें किसकी लिखनी है बच्चों, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज defined as the ratio of image height, इसको हमने क्या दिया, क्या, h डैश टू द ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि h। क्लियर। अब इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m से क्या करेंगे, इसको डिनोट। क्लियर। तो मैग्नीफिकेशन है कि m क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। क्लियर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैथमेटिकल की बात करें तो इमेज हाइट क्या है, h डैश अपॉन h। क्लियर। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। क्लियर। एक प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि ये 2 हाइट का क्या है, रेशियो। क्लियर। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो, u, और इमेज डिस्टेंस क्या हो, v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो, u, और इमेज डिस्टेंस क्या हो, v। तब मैग्नीफिकेशन का बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा -v/u। क्लियर है बात। तो फाइनल जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा m इक्वल h डैश अपॉन h और E इक्वल -v/u। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को?
ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं क्या, देखो कुछ नोट में आपको लिखना है, वो क्या होगा, यदि किसी मिरर के द्वारा इमेज जो है वो कैसा हो बच्चों, रियल, कैसा हो, रियल, तो m जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा निगेटिव। कैसा लिया जाएगा बच्चों, निगेटिव। क्लियर। उसके बाद अगर इमेज कैसा हो, वर्चुअल, कैसा हो बच्चों, वर्चुअल, तो जो m लिया जाएगा यानी कि मैग्निफिकेशन वो लिया जाएगा पॉजिटिव। आप इसको हमेशा के लिए याद रखना है। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला एज वेल एज लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर। जो करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला। ठीक, तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बाइक इज पार्क्ड बिहाइंड ए कार सच दैट इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द रियर व्यू मिरर ऑफ द कार। मतलब एक बाइक है और बाइक जो है बाइक पार्क की गई है कार के पीछे, और उस बाइक की जो डिस्टेंस है कार के रियर व्यू मिरर से कितने डिस्टेंस पर खड़ी है वो बच्चों, 6 मीटर की डिस्टेंस पर। तो बाइक जो है वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, मतलब यू की जो वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितनी जाएगी बच्चों, 6 मीटर। ठीक, और आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे क्या हो कॉन्वेक्स मिरर, हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे और लेफ्ट साइड ली जाने वाली सभी डिस्टेंस क्या होंगी, निगेटिव। क्लियर। उसके बाद उसने कहा फाइंड द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हमें फाइंड करना, मतलब बी हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। एंड द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द बाइक एज ऑब्जर्व इन द रियर व्यू मिरर ऑफ द कार इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 2 मीटर। फोकल लेंथ जो रखी है बच्चों वो कितनी है, 2 मीटर। क्लियर। इसके नेचर बतानी है, इमेज डिस्टेंस बतानी है, फोकल लेंथ आपको दी गई है। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये बात डिफाइन करनी है कि जो मिरर दिया गया है ये कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। हमें इसको ओपन करके नहीं बताया गया है। ठीक, तो आपने पढ़ा है कि यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स और यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपने ये बताया था कि व्हीकल की जो साइड में इमेज मिरर लगे होते हैं पिछला वाला दृश्य देखने के लिए, रियर व्यू देखने के लिए, वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स। कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स। तो फोकल लेंथ जो होगी कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर की, वो क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। मतलब ये 2 मीटर की हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ। ठीक, तो करते हैं। तो सबसे पहले हमें वी को निकालना है, तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ बच्चों, मिरर फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। क्लियर। चलो 1/f तो सेम यानी कि 2, 1/u कितना है -6 और प्लस 1/v सेम रखेंगे। ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस में, तो प्लस 1/6 इक्वल 1/v। ठीक बच्चों, 1/v एलसीएम कितना आएगा, 2 और 6 का आ जाएगा 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, तो 3 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 6 बन जा 6, तो कितना आएगा 1, आएगा 4/6, ये आएगा v। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, दैट इज 1.5। तो इमेज जो आएगा वो कहाँ बनेगा, 1.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब देखो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल होगा, ये कैसा होगा, वर्चुअल। और कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मतलब जिस साइड, मतलब कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या बताना है, इसकी नेचर। तो इमेज डिस्टेंस तो होगी, नेचर कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना होगा। तो क्या होगा, -v/u, तो माइनस तो सेम, v की वैल्यू कितनी है 1.5, u की वैल्यू कितनी है -6, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट हटाने से बढ़ा ले 0, तो 15 4 जा 61/4, इसको डिवाइड कर लो, तो पॉइंट लगाएंगे हो गया 10, 4 2 जा 8, फिर 20, 4 5 जा 20, तो मैग्निफिकेशन कितना आया बच्चों, 0.25। ठीक, तो मान लो जो ऑब्जेक्ट था वो कितना था 1, कितना था 1, और इमेज कितना आया 0.25, तो सीधी सी बात है क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। तो नेचर में क्या लिखेंगे, नेचर कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहली बात तो जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल, तो अगर v पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल। अगर वर्चुअल है इमेज तो हमेशा ही क्या रहेगा, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट।
एंड अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या रहेगा, स्मॉल, स्मॉल इन साइज। क्लियर बात बच्चों? आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो क्या है, एक कॉनकेव मिरर। देखो इस बार कहा है कॉनकेव मिरर, डायरेक्ट दिया है कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव है तो नेगेटिव रहेगा। पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना जाएगा, r/2, तो -40/2 यानी कि 20, तो -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक, अब लिखा है 40, हाँ, इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो है एक ऑब्जेक्ट से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, मतलब कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मिरर से कहाँ रखा है, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब इमेज की डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। उसके बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन वेयर ए क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड। अब स्क्रीन की डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर सीन हो सके। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, इमेज की डिस्टेंस को। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इमेज की डिस्टेंस कहाँ पर है। क्लियर? तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। और क्वेश्चन आगे क्या कहा है, और कहा है आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट को फाइंड करना है। इफ़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है यानी कि h वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो और कुछ तो आपसे नहीं पूछा है। क्लियर है बात? चलो करते हैं, क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ बच्चों, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो f कितना है बच्चों, -20 इक्वल 1/u कितना है, -40, ये लिखा। ठीक, तो प्लस 1/b सेम, 1/20, ये माइनस इधर आएगा, प्लस 1/40 इक्वल 1/v। एल्सियम कितना आएगा, 40, डिवाइड करो, 40 2 जा तो 2 बन जा 2 प्लस 40 बन जा 1, तो 1/v। तो 1/v इक्वल -1/40, तो v कितना जाएगा बच्चों, 40 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जो इमेज बनेगा स्क्रीन पर जाकर वो कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस। क्लियर? तो हम लिखेंगे सो द स्क्रीन इज प्लेस्ड, सो द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट फ्रंट of the mirror at 40 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? चलो उसके बाद पूछ रहा है कि इमेज की हाइट क्या होगी। तो आपने रिलेशन पढ़ा है m बराबर क्या, h'/h इक्वल -b/u। तो h' कितना है ये तुमको फाइंड आउट करना है। h कितना है 7, उसके बाद बच्चों -b कितना आया है -40, और u कितना है माइनस, ये भी कितना है 40, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 40 से 40, तो h' कितना आएगा -7 सेंटीमीटर। अगर h' यानी कि इमेज की हाइट माइनस की आती है तो सीधी सी बात आप समझ जाएंगे कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा बनेगा। क्लियर है बात? तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो टोटल न्यूमेरिकल लेक्चर रहेगा, और उसमें हम बात करेंगे सभी न्यूमेरिकल्स की, जो किस पर बेस्ड रहेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन पर भी रहेंगे, और किस पर रहेंगे, मिरर फॉर्मूले पर। क्लियर? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।